हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का जो वीडियो है वह है आपका 3 साइडेड इरर के ऊपर। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग जो अभी चैप्टर चला रहे हैं वो है ईयर एंड देयर आइडेंटिफिकेशन का। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं 2 साइडेड इरर के बारे में। 2 साइडेड इरर के बारे में हम लोग बताया जा चुका था कि इसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि 2 साइडेड इरर है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग भली बात जानते हो कि जब भी हम एंट्री पास करते हैं, सिंपल एंट्री जो पास करते हैं, साधारण लेखा जो हम लोग पास करते हैं, तो एक एंट्री में 2 अकाउंट ओपन होते हैं, जिसमें एक को हम लोग डेबिट करना होता है, दूसरे को क्रेडिट करना होता है। और एंट्री के दौरान यदि हमने मिस्टेक कर रखा है, एंट्री होना आप पास कर रहे हो, एंट्री के दौरान आपने कोई मिस्टेक किया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि 2 साइडेड एरर है। तो बताया जा चुका था कि उसमें क्या होता है कि एक खाते का सही होना मतलब क्या है कि एक एंट्री में जो 2 अकाउंट ओपन होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट, उसमें से एक अकाउंट सही है। एक अकाउंट का सही होना, एक अकाउंट सही होने का मतलब क्या है, वह अकाउंट तो सही है ही, उसका साइड नहीं, उसका पक्ष भी सही है, यानी सही खाते को सही पक्ष में खुला गया है। और दूसरा क्या होता है, एक गलत खाते का खुल जाना, मतलब आपने किस पक्ष में खुला वो बात की बात है, अकाउंट ही आपने गलत ओपन कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि 2 साइडेड एरर है। ये इस पे हम लोग का पिछला वीडियो है, उसको आप लोग देख सकते हैं जो नहीं देखे हुए हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं 3 साइडेड एरर के बारे में। आपसे बता दिया जाए कि जो 2 साइडेड एरर है और 3 साइडेड एरर है, ये एंट्री के दौरान होता है हम लोग से, जब हम लोग एंट्री पास कर रहे होते तब होता है। कैसे पहचानेंगे कि 3 साइडेड एरर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे 3 साइडेड एरर का, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है 3 साइडेड एरर में कि गलत खाते का खुल जाना, मतलब आप एंट्री जैसे भी सुनेंगे फिर से, आप सिंपल एंट्री पास करते हो जिसमें एक को आपको डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। अब इसमें क्या करते हैं आप, गलत खाते का खुल जाना मतलब है कि जिस अकाउंट को होना ही नहीं चाहिए उस अकाउंट को आपने ओपन किया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके एंट्री में परचेज नहीं होना चाहिए तो आपने परचेज का खाता खोल रखा है। आपके एंट्री में सेल नहीं होना चाहिए तो आपने सेल का खाता खोल रखा है। आपके एंट्री में सेल रिटर्न नहीं होना चाहिए, आपने सेल रिटर्न का खाता खोल रखा है। इस टाइप की बात हो रही है। सही खाते का न खुलना, पहला क्या है कि गलत खाते का खुल जाना, यानी जो अकाउंट होना ही नहीं चाहिए इस एंट्री में उसका आपने अकाउंट ओपन किया है। दूसरा क्या है, सही खाते का न खुलना। सही खाते का न खुलने का क्या मतलब है कि जो अकाउंट ओपन होना चाहिए वो उस अकाउंट को आपने ओपन ही नहीं किया है। ठीक है। और तीसरा क्या है, सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना, मतलब 3 मिस्टेक। नंबर 1, गलत खाते का खुल जाना मतलब है कि जो अकाउंट होना ही नहीं चाहिए उस अकाउंट को आपने ओपन कर दिया है, पहली गलती। दूसरी गलती, सही खाते का ना खुलना, जिसे होना चाहिए उसे लिखा ही नहीं, दूसरी गलती। और तीसरी गलती क्या करते हैं, सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना, यानी अकाउंट तो आपने सही ओपन किया है, जो अकाउंट ओपन करना चाहिए था उसी अकाउंट को आपने ओपन किया है। जैसे रमेश का अकाउंट ओपन करना चाहिए तो आपने रमेश का अकाउंट ओपन किया है, सुरेश का अकाउंट ओपन करना चाहिए आपने सुरेश का अकाउंट ओपन किया है, ठीक ना। सलीम का अकाउंट ओपन करना चाहिए आपने सलीम का अकाउंट ओपन किया है, लेकिन साइड गलत कर दिया आपने, मतलब अकाउंट ओपन करना था ओपन किया है, लेकिन जहां उन्हें डेबिट करना था वहां आपने अपोजिट साइड में उन्हें क्रेडिट कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि 3 साइडेड एरर है। 3 साइडेड एरर फिर से सुनेंगे, गलत खाते का खुल जाना, सही खाते का न खुलना और सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना। जबकि 2 साइडेड एरर में क्या होता था कि एक खाते का सही होना, यानी उसमें क्या है कि एक खाते को आपने सही पक्ष में खोला है, मतलब अकाउंट भी ओपन करेक्ट है और उसका साइड भी करेक्ट है। डेबिट होना चाहिए डेबिट किया है, क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट किया है, और जिस अकाउंट को करना चाहिए था उसी अकाउंट को किया है। और एक खाते का, एक गलत खाते का खुल जाना, ये होता था पर 2 साइडेड एरर। 3 साइडेड एरर में जैसे आपको बताया जा चुका है आप लोगों को कि गलत खाते का खुल जाना, सही खाते का न खुलना और सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना। जैसे समझेंगे आप लोग, कहने का क्या मतलब है, आपको एक क्वेश्चन पास करना है फिर। जैसे मान लीजिए हरि को माल वापस किया, सब कुछ कीजिए 1000 रुपये का। हरि को माल वापस किया कितने का, 1000 रुपये का। मेरी बात जरा गौर से सुनेंगे। हरि को आपने माल वापस किया है 1000 रुपये का। अब हरि को माल वापस किया है तो आप समझ सकते हो कि जो वापसी होती है हमारी वो 2 प्रकार की होती है, क्रय वापसी विक्रय वापसी। और यहाँ क्योंकि माल वापस किया जा रहा है, 101% हमने परचेज किया होगा, कैसी वापसी है, परचेज रिटर्न है। क्यों, हरि को माल वापस किया,
गुड्स रिटर्न टू हरी, गुड्स रिटर्न टू हरी, तो जाहिर सी बात है हमने हरी से माल खरीदा होगा तब तो हरी को वापस करेंगे, तो ये हमारे लिए कौन सी वापसी है? क्रय वापसी है। यानी इसका करेक्ट एंट्री क्या बन रहा है? हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसका करेक्ट एंट्री बनता है हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न। लेकिन हमने गलती कर दी, और चूंकि गलती ही करना है तो कैसा भी गलती कर दिया। हमने क्या लिख दिया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी 1000। ध्यान से समझेंगे आप लोग। हरी को माल वापस किया, एंट्री ये पास करना था, लेकिन हमने बाय मिस्टेक, भूलवश, गलतीवश हमने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी कर दिया। अब आप पहचानेंगे कि ध्यान देंगे कि यह 3 साइडेड एरर है, यह 3 पक्षीय सूची है। कैसे? गलत खाते का कुल जाना। आप देख सकते हो हरी को माल वापस किया, अगर इसका करेक्ट एंट्री पास किया जाए, करेक्ट एंट्री पास किया जाए तो एंट्री इसका बनेगा हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, इसका करेक्ट एंट्री बनेगा 1000। हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न एक करेक्ट एंट्री है, लेकिन हमने इस एंट्री को तो पास किया नहीं। हमने एंट्री क्या पास कर दिया है? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। और जैसे भी बताया गया है कि कैसे पहचानेंगे कि 3 साइडेड एरर है, 3 पक्षीय सूची, आपने 3 गलती कर रखी है, तो गलत खाते का खुल जाना। आपने रॉन्ग अकाउंट ओपन कर दिया है, और देख सकते हो आप कि यहाँ परचेज का जो अकाउंट है आपने रॉन्ग ओपन किया है, इस अकाउंट को होना ही नहीं चाहिए था। सही खाते का न खुलना, एक करेक्ट अकाउंट जिसे होना चाहिए उसे आपने ओपन ही नहीं किया, तो इस एंट्री में क्या होना चाहिए था? परचेज रिटर्न होना चाहिए था। क्या आपने यहाँ परचेज रिटर्न ओपन किया? नहीं। और तीसरा, सही खाते का, मतलब खाता करेक्ट है, खाता में कोई गलती नहीं है, उस खाते को होना चाहिए और है भी, सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना। मतलब क्या है? इसमें हरी को तो होना चाहिए था। देखिए हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न, हरी का अकाउंट होना चाहिए था, हरी है भी, लेकिन जहां हरी को डेबिट होना चाहिए था हमने वहां हरी को क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। ये आपका 3 साइडेड एरर, गलत खाते का खुल जाना, सही खाते का ना खुलना, और सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना। जैसे आप सब समझ सकते हो, हरी को माल वापस किया, हमने एंट्री पास कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, परचेज का अकाउंट गलत ओपन हुआ है, नंबर 1। परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है, नंबर 2। और हरी का अकाउंट तो है, मतलब इस एंट्री में हरी को तो होना चाहिए था, लेकिन जहां हरी को डेबिट होना चाहिए था वहां हमने कहा लिखा है? हरी को क्रेडिट कर रखा है। ये होता है 3 साइडेड एरर। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे सुधारते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। इसको सुधारने का सबसे आसान सा तरीका है, पहले एक बात मैं आपसे नॉर्मली बात कर लूँ, एक छोटी सी बात है, आप समझ सकते हो इस चीज को। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से हमें पैसे पाने थे, किसी व्यक्ति से हमें पैसे पाने थे 1000 रुपया, किसी व्यक्ति से हमें 1000 रुपया पाने थे, ठीक है ना, और बाय मिस्टेक हमने गलती से उसे 1000 रुपया दे दिया। मतलब जहां हमें 1000 रुपया पाना था वहां गलती से भूलवश हमने उसको 1000 रुपया दे दिया। अब इस गलती को कैसे सुधार करेंगे? तो पता है आप लोगों को ये गलती कैसे सुधरेगा? तो अगले से हमें कितने रुपये वापस लेने होंगे? 2000। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जहां उस व्यक्ति से हमें 1000 रुपया लेना था, मैंने गलती से 1000 रुपया दे दिया। अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए? तो अगले से 2000 लेंगे तो पूरा का पूरा हिसाब क्लियर होगा। अब आप कैसे? तो 1000 पाना था वो, और 1000 जो आपने गलती से दे दिया वो, टोटल आप अगले से कितना लेंगे? 2000 लेंगे। मतलब यहाँ क्या है समझेंगे। अब किसको कैसे सुधारते हैं यहाँ पे हम लोग? जैसे कि गलत खाते का खुल जाना, तो इस 2 साइडेड एरर में ही बताया गया था आप लोग को। जब ये 3 साइडेड एरर आएगा तो इसको सुधार कैसे करेंगे? इस चित्र को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हरी को माल वापस किया, एक गलती है हमने, अब इसको कैसे सुधारेंगे ध्यान दीजिएगा। कैसे सुधरता है 3 साइडेड एरर को कैसे सुधारेंगे? तो 3 साइडेड एरर में आपने किया क्या है? गलत खाते का खुल जाना, और बहुत पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि यदि कोई अकाउंट आपने गलत ओपन किया है तो उसे क्लोज कर दीजिए। और कैसे क्लोज करेंगे? जस्ट अपोजिट साइड में, गलत खाते का खुल जाना। अगर जैसे 3 साइडेड एरर में क्या है कि पहला आपने क्या किया? गलत खाते को ओपन किया है, तो इसको सुधार कैसे करेंगे? इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? ध्यान से समझेंगे। इसको सुधारेंगे कैसे? तो नंबर 1, गलत खुले हुए खाते को बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। पहली बात, गलत खुले हुए खाते को बंद कर देंगे। कैसे बंद करेंगे?
भाई खाता आपने गलत ओपन किया, और आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि अगर कोई अकाउंट ओपन कर दिया गया है किसी भी पक्ष में, जैसे गलती से उसे गलत पक्ष में यानी डेबिट पक्ष में खुला दिया गया, मेरी बात फिर से सुनेंगे, कोई अकाउंट आपने गलत ओपन किया है उसे क्लोज करना है, तो जैसे सपोज कर दो, मतलब डेबिट में ओपन किया तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में ओपन किया तो डेबिट करके बंद कर दो। सही खाते का ना खुलना दूसरी गलती है, तो ध्यान से गलत खुले हुए खाते को बंद कर देंगे। दूसरा सुधार कैसे करेंगे, तो सही खाते को सही पक्ष में खोल देंगे, सही खाते को सही पक्ष में खोल देंगे। जैसे आपने करेंट अकाउंट ओपन ही नहीं किया, उसे ओपन करना चाहिए था, आपने ओपन नहीं किया, तो जिस साइड में उसे ओपन करना चाहिए था उसे अकाउंट ओपन कर देंगे रेटिफाइबल एंट्री में। और तीसरा क्या है, सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना है, तीसरी गलती है। इसको कैसे सुधारेंगे, तो गलत पक्ष में खुले हुए सही खाते को दो गुनी धनराशि से विपरीत पक्ष में जस्ट अपोजिट साइड में लिख देंगे, विपरीत पक्ष में लिख देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कैसे सुधारेंगे थ्री साइडेड को, तो गलत खाता खुल जाना। थ्री साइडेड में पहला काम क्या है, गलत अकाउंट आपने ओपन किया है तो गलत खुले हुए खाते को बंद कर दीजिए। अगर आपने डेबिट में ओपन किया तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में ओपन किया तो डेबिट कर दो। सही खाते का ना खुलना दूसरी गलती होती है, तो सही खाते को सही पक्ष में खोल दीजिए। और तीसरी गलती होती है सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना, यानी अकाउंट तो करेक्ट है लेकिन उसका साइड गलत है, उसे डेबिट में लिखना चाहिए था, आपने भूल से क्रेडिट कर दिया है, या क्रेडिट में लिखना चाहिए था, आपने भूल से डेबिट कर दिया है। इसको कैसे सुधारेंगे, तो गलत पक्ष में खुले हुए सही खाते को दो गुनी धनराशि से विपरीत लिख लेंगे। कैसे, क्यों दो गुनी, तो जहां उसे 1000 से डेबिट करना था, जहां उससे 1000 से डेबिट करना था, आपने गलती से 1000 से क्रेडिट कर रखा है, तो कैसे सुधरेगा, उसे डबल अमाउंट से जब हम डेबिट करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। अब जैसे अभी क्वेश्चन था हम लोग का, जैसे देखेंगे अभी था कि हरि को माल वापस किया 1000 रुपए का, तो हमने एंट्री क्या पास कर दिया था गलती से, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरि, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरि, वो भी कितने से 1000 रुपए से। जैसे हमको पता चल चुका है कि एंट्री तो गलत है, अब इसको कैसे सुधारेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। गलत खाते का खुल जाना, यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन गलत है, अरे कौन सा अकाउंट गलत ओपन हुआ है, परचेज का, तो जो परचेज अकाउंट हमने गलत ओपन किया है इसे क्लोज कर देंगे। कैसे, तो गलत खाते का खुल जाना, सुधारेंगे कैसे, तो गलत खुले हुए खाते को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट गलत ओपन हुआ है, परचेज को, हमने परचेज का अकाउंट गलत ओपन किया है ना, तो परचेज के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। किस पक्ष में ओपन किया, डेबिट में, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी जब इसका सुधार करेंगे तो ध्यान रखेंगे परचेज को क्रेडिट करना है, परचेज को क्या करना है, क्रेडिट करना है। दूसरी बात, सही खाते का ना खुलना, थ्री साइडेड में दूसरी गलती क्या होती है, सही खाता नहीं खुलता है, यानी जिस अकाउंट को ओपन होना चाहिए था वो अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, तो सही खाते का ना खुलना दूसरी गलती है। इसका सुधार कैसे करेंगे, तो सही खाते को सही पक्ष में खोल देंगे। इसमें कौन सा अकाउंट होना चाहिए था जो नहीं है, इसमें कौन सा अकाउंट होना चाहिए था जो नहीं है, ध्यान देंगे, परचेज रिटर्न, हरि को माल वापस किया, कौन सा वापस होना चाहिए था, परचेज रिटर्न, और किस साइड में होना चाहिए था, हरि डेबिट टू परचेज रिटर्न, हरि डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिट में होना चाहिए था, तो सही खाते को सही पक्ष में खोलेंगे, यानी परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ध्यान से समझेंगे, परचेज को कितने से क्रेडिट कर देंगे, 1000 से, परचेज रिटर्न को कितने से क्रेडिट कर देंगे, 1000 से। तीसरा, सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना, तीसरी गलती हम क्या करते हैं, सही खाते को गलत पक्ष में खोल देते हैं, तो मतलब अकाउंट सही है आपका, होना चाहिए था, है भी, लेकिन जस्ट अपोजिट में खोला आपने। तो जैसे देखिए, हरि को माल वापस किया, हरि होना चाहिए था लेकिन हरि डेबिट होना चाहिए था, हमने हरि को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, तो सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना। इसको कैसे सुधारते हैं, तो गलत पक्ष में खुले हुए सही खाते को दो गुनी धनराशि से विपरीत पक्ष में लिखेंगे। तो कौन सा खाता सही है और पक्ष गलत है,
सही खाते का गलत पक्ष। तो देखिए हरि सही अकाउंट है लेकिन इसका साइड गलत है। हरि को इस एंट्री में रियल में डेबिट होना चाहिए था लेकिन हमने कहाँ लिखा है, क्रेडिट कर रखा है। तो हरि को जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी इसको सुधारेंगे। तो हरि का अकाउंट कितने से डेबिट होगा, दुगुनी अमाउंट से, कितने से, 2000 से। यानी इसका जो रेटिफिकेशन का एंट्री बनाएंगे, इसका जो रेटिफिकेशन का एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हरि डेबिट वो भी कितने से, 2000 से। हरि डेबिट 2000। टू परचेज कितना, 1000। और टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न कितना, 1000। आप देख सकते हो कि आपने जो गलती कर रखी थी वो करेक्ट हो गई। कैसे, परचेज का अकाउंट गलत ओपन किया गया था, परचेज अकाउंट क्लोज हो गया। परचेज रिटर्न का अकाउंट ओपन ही नहीं किया था, परचेज अकाउंट का रिटर्न का ओपन हो गया। और जहां हरि को डेबिट करना चाहिए था, आप हरि को क्या करना चाहिए था, इसमें डेबिट करना चाहिए था, वहां हमने हरि को क्रेडिट कर रखा है। यानी जहां हरि को 1000 से डेबिट करना था, हमने हरि को 1000 से क्रेडिट कर रखा है। तो जस्ट अपोजिट जब करेंगे, यानी हरि को कितने से डेबिट कर देंगे, 2000 से। अब आपकी जो गलती है सुधर कर सामने आ गई है। इसमें ध्यान से समझेंगे आप लोग, जो भी मिस्टेक होगा, मतलब मेरे समझाने में आपको लगता है कि थोड़ा सा और क्लियरिफाई करें, वो कमेंट में हमको डाल दीजिएगा, हम उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना था आप लोगों से कि जैसे आप लोगों को लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, 11th से लेकर 11th छोड़िए 9th से लेकर बीकॉम फाइनल ईयर तक, तो आप कमेंट में डालिएगा कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जितना हर संभव कोशिश करेंगे ताकि वो टॉपिक में वीडियो आप लोग दे सकें। इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं वीडियो पूछ करके। अब एक चीज़ और बताते हैं इसके बारे में। एक एंट्री और देख लिया जाए। सपोज कीजिए क्वेश्चन होता रमेश को माल बेचा, मान लीजिए 500 रुपये। रमेश को माल बेचा कितना, 500। ठीक है, अब रमेश को माल बेचा, एंट्री पास करना, लेकिन हमने बाय मिस्टेक गलती से हमने इसे परचेज बुक में लिख दिया, यानी हमने क्रय के रूप में लिखा कर दिया। हमने एंट्री पास कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश कितने से, 500 से। आपको दिख रहा है कि सरासर गलत है यार। रमेश को माल बेचा, एंट्री होना चाहिए था रमेश डेबिट टू सेल, लेकिन हमने लिख दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब इसमें क्या गलती हुई है, फिर से देखेंगे एक बार। गलत खाते का खुल जाना, इस एंट्री में क्या नहीं होना चाहिए था, परचेज, हमने परचेज का अकाउंट ओपन कर दिया। सही खाते का ना खुलना, इस एंट्री में क्या होना चाहिए था, सेल, जो कि नहीं है। और तीसरा, सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना, रमेश को होना चाहिए था, लेकिन रमेश को माल बेचा, रमेश को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने रमेश को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। अब कैसे सुधारेंगे, बात वही आती है। गलत खाते का खुल जाना, यानी गलत खुले हुए खाते को क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। गलत खुले हुए खाते को बंद करने का क्या मतलब है, कौन सा अकाउंट ओपन गलत है, परचेज, इसे क्लोज कर दीजिए। कैसे, तो टू परचेज कितना से, 500 से। दूसरा, सही खाते का ना खुलना, हमने इसमें दूसरी गलती क्या किया है, सही खाता नहीं खोला है। कौन से अकाउंट ओपन होना चाहिए इसमें, सेल का। सही खाते को सही पक्ष में खोलिए, तो सेल यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। तो टू सेल्स अकाउंट कितने से, 500 से। और तीसरा, सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना, सही खाते का गलत पक्ष में खुल जाना मतलब है कि हमने रमेश को माल बेचा, इस एंट्री में रमेश अकाउंट ओपन होना चाहिए था, लेकिन जहां रमेश को डेबिट होना चाहिए था, हमने रमेश को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। तो इसका सुधार कैसे करेंगे, गलत पक्ष में खुले हुए सही खाते को 2 गुनी धनराशि से विपरीत पक्ष में लिख देंगे। यानी हम यहाँ रमेश को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, रमेश डेबिट कितने से, 1000 रुपये से। आप देखेंगे कि आपकी गलती सुधर के सामने आ चुकी है। ठीक है, जहां दिक्कत होगी आप लोगों को ये बात समझने में, फिर से हमको बताइएगा कमेंट करके, और बेहतर कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने के लिए। और आज के लिए कहीं रहने देते हैं। गुड नाइट।